राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है स्टे राउंड का, वो जारी हो चुका है। एक बार आप पहले ये जान लीजिए, उसके बाद बहुत सारे कुछ डाउट्स हैं जो मैं सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में, लाइक इरेगुलर बैच से रिलेटेड और फीस रिफंड से रिलेटेड भी। तो उससे पहले हम जान लेते हैं एक बार आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। किस कैटेगरी को किस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है जिनका स्टे राउंड में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो 18 से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू है जिनका स्टे राउंड में सिलेक्शन हुआ है। तो 18 को सबसे पहले बीएससी नर्सिंग के लिए जो BCA और BCB कैटेगरी है उन्हें 11 बजे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एंड इसके अलावा SC और SC डिप्राइव्ड कैटेगरी को दोपहर में 12 बजे। ठीक है, तो ये है आपका SC और SC डिप्राइव्ड कैटेगरी और उसके साथ ही BCA और BCB कैटेगरी। और इसके अलावा इन सर्विस कैटेगरी से जिनका एडमिशन हुआ है, लाइक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की थी, EWS कैटेगरी से PWBD NRI कैटेगरी, इन सभी को भी 12 बजे ही रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस दिन आप सभी अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना। ठीक है, तो ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 19 तारीख को, तो 18 से 20 तारीख तक की रहने वाली है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 19 तारीख को आपकी ओपन कैटेगरी से जिन स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट हुआ है तो उन्हें 19 तारीख को जाना है। उसके साथ ही जो मैनेजमेंट कैटेगरी से जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है तो उन्हें भी इसी दिन जाना है। ठीक है, ओपन कैटेगरी वालों को 8 बजे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स लेके, एंड मैनेजमेंट कैटेगरी वालों को 11 बजे। ठीक है, एंड देन आपकी 20 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी अपने इंस्टीट्यूट में, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट शेड्यूल रहने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, तो 16 मीन्स आज और 17 तारीख तक का टाइम है आपके पास फीस पेमेंट का। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट अलॉट हुई है तो वो अपना एडमिशन ले लेना इस प्रोसेस के थ्रू, कंप्लीट फीस पे कर देना। फीस आपकी ऑनलाइन पे होगी और वेब पोर्टल पे ही होगी। ठीक है, आपके पास ईमेल आया होगा तो वहाँ से आप अपनी फ़ीस पे कर सकते हो। फीस मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 20,000 रहती है, ओवरऑल 24 पड़ती है। ठीक है, क्योंकि कुछ अदर चार्जेस भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 60,000 होती है फ़ीस। ठीक है, और कुछ फ़ीस लाइक 60,000 होती है जो आपको यूनिवर्सिटी को देनी होती है। उसके बाद एडमिशन के बाद भी कुछ फ़ीस है जो कॉलेज आपसे लेता है। ठीक है, तो ये आपकी फ़ीस का स्ट्रक्चर था और ये आप अपनी फ़ीस टाइम पे सबमिट कर देना। देन अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। ठीक है, क्योंकि लिटरली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन स्टूडेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किसी कैटेगरी से की होती है, बट उनकी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी वाला, वो किसी उसमें कोई और कैटेगरी मेंशन होती है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो किसी फर्दर राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता काउंसलिंग में। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो अच्छे से तैयार कर लेना। जब तक अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं आ रहा है तो तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। ठीक है, देन कॉलेज में भी टाइम पे रिपोर्ट कर देना। अगर आपने एक भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया इनमें से तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपकी सीट भी फ्री हो जाएगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चीज़ आने वाली है कि दी क्या फर्दर राउंड्स होंगे या नहीं। ये चीज़ मुझसे कमेंट्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी है। तो यस, फर्दर एक राउंड और होगा अभी आपका, जिसे हम एक्सटेंडेड स्टे राउंड बोलते हैं। अभी जो ये राउंड हुआ है आपका वो स्टे राउंड था। इसके बाद जो राउंड होने वाला है वो होगा आपका एक्सटेंडेड स्टे राउंड। अब एक्सटेंडेड स्टे राउंड में क्या होता है? एक्सटेंडेड स्टे राउंड में आपकी जो काउंसलिंग होती है वो फिज़िकल काउंसलिंग होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ पहली बार सुनी है। फिज़िकल काउंसलिंग क्या होती है? जब आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए फ़िज़िकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो उस प्रोसेस को हम फिज़िकल काउंसलिंग बोलते हैं। फिज़िकल काउंसलिंग में आपको खुद अपनी जो लाइक पिछली बार ऐसा ही हुआ था, जो एक्सटेंडेड स्टे राउंड की काउंसलिंग हुई थी वो फिज़िकल राउंड हुआ था।
ठीक है। फिजिकल काउंसलिंग हुई थी, लाइक स्क्रीन पे प्रोजेक्टर पे आपको टोटल स्क्रीन्स दिखाई जाएंगे। पहले आपको अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग सब बच्चों को खड़ा किया जाएगा, देन जिसके मार्क्स ज़्यादा है पहली प्रेफरेंस उसे दी जाएगी। तो उसके पास चॉइस होती है, उसके पास स्क्रीन पे दिखाया जाएगा कि इस कॉलेज में इतनी सीट्स वैकेंट है, तो पूरी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस की लिस्ट होगी। तो उस टाइम पे आपको बस उस टाइम पीरियड में ये डिसाइड करना होता है कि आपको किस कॉलेज में सीट चाहिए। लाइक अगर पीजीआई की सारी सीट्स फुल हैं तो पीजीआई में नील दिखाई जाएंगी सीट्स आपको, तो आप उसमें सीट नहीं सिलेक्ट कर सकते। देन जिन कॉलेजेस की सीट अभी पेंडिंग है, खाली बची है, वैकेंट है, तो उनमें से अगर आप कोई कॉलेज सिलेक्ट करते हो, लाइक किसी कॉलेज में 3 सीट्स अवेलेबल है, तो उस कॉलेज को आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस कॉलेज में सीट चाहिए, तो उस कॉलेज की एक सीट आपको दे दी जाएगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए वहाँ पे 2 सीट्स दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से रहता है फिजिकल काउंसलिंग का। अगर कोई स्टूडेंट फिजिकल काउंसलिंग वाले दिन वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स वो उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेटेड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये रहता है फिजिकल काउंसलिंग का। बाकी मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगी जिसमें इरेगुलर बैच की हर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बना दूंगी। और उसके साथ ही आप सभी अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कर लेना। ठीक है, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डिस्क्वालीफाई ना किया जाए। अब इससे नेक्स्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि दी फीस रिफ़ंड कैसे होगी, फ़ीस रिफ़ंड कैसे होगी। मैं मानती हूँ बहुत अब की बार बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं काउंसलिंग पे और उसके बाद भी उन्हें सीट नहीं अलॉट हुई है। तो अभी एक बार काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुद कोई ना कोई मैसेज ज़रूर निकालेगी, कोई ना कोई नोटिस ज़रूर निकालेगी। हो सकता है आपको अपनी सारी फीस जो है वो वापस मिल जाए। अभी थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग। काउंसलिंग जब तक इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद जो राउंड होगा, ये जो स्टे राउंड अभी 21 को ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो राउंड चलने वाला है एक्सटेंडेड स्टे राउंड, वो डेफिनेटली नवंबर तक 31 नवंबर तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नवंबर तक लास्ट तक आपके सभी राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। देन यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के बारे में भी ज़रूर सोचेगी। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो आप लोग। जैसे कोई नोटिस आएगा, कुछ भी अपडेट आएगी, आई विल इन्फॉर्म यू। चैनल से जुड़े रहना। कुछ भी आपका डाउट है, क्वेरी है, वो कमेंट में बता देना मेरे को। मैं पूरी कोशिश करूँगी डाउट सॉल्व करने की। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।